निगरान सेटअप के पास तो कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि बिल का जायजा लेना वो काबीना का काम नहीं होता है, वो ऐवान का काम होता है, पार्लियामान का काम होता है। पार्लियामान जो है अब सिर्फ सेनेट रह गई है और सेनेट आधी पार्लियामान है, वो कोई कानून साजी आज खुद नहीं कर सकती है। आईन में ऐसे हालात के हवाले से कि असेंबली के जाते जाते इतनी कानून साजी होगी, ये इंसानों ने ये सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी असेंबली आएगी जो अपने आखिरी अयाम में इतने बल के साथ कानून साजी करेगी, क्योंकि कानून साजी कोई मजाक नहीं है और न ये इतना सूरत के साथ होने वाला अमल है। एक मुनासिब कानून को जो कि अदालतों में स्टैंड कर सके, उसके लिए जरूरी है कि वो तमाम यार्ड स्टिक को कंप्लाई करे, वो कमेटी के हवाले, वो कमेटी में डिबेट हो, कमेटी उसमें कोई अमेंडमेंट लाना चाहे, और ये हर दो ऐवानों में ये प्रोसेस होना है। और इसके लिए जो है एक जायज टाइम, जो कम से कम मुनासिब टाइम है, वो 1 महीने से कम नहीं हो सकता है। इन्होंने तो एक दिन में जो है दर्जनों के हिसाब से कानून बनाए। तो सदर पाकिस्तान ने जिन कवानीन को दस्तखत करने से इनकार किया है, वो अब लेप्स हो चुके हैं। अगर यही कानून आने वाली असेंबली ने दोबारा बनाने हैं तो फिर असरनो ये प्रोसेस का आगाज होगा। ये अब किस्से पारीना बन चुके हैं और ये कानून या जो कवानीन थे ये अब इनकी तदफीन हो चुकी है। सर, आपने डिजिटल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो इलेक्शन सर्वेस के हवाले से पाबंदी लगाई हुई है, उसके हवाले से एक दरखास्त है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो आपने क्या चैलेंज किया और कानूनी हवाले से इसमें क्या नुकात सामने आ? जी, ये जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ये सर्वे कराने या सोशल मीडिया पे जो रिस्ट्रिक्शन आयद की है, हम समझते हैं कि ये आईन से मुतसादम है, बिलखसूस अजहार आज़ादी राय के साथ। यानी आप ये चाहते हैं कि लोग, पाकिस्तानी कौम मीडिया के जरिए ये न जान सके कि किस जगह या किस शहर में क्या ट्रेंड, किसका ट्रेंड, किस पार्टी का ट्रेंड चल रहा है। लोगों को इससे ये भी पता, ये बेसिकली वोट में शफाफियत के अमल का एक लाजमी हिस्सा है। ये सर्वेज, और ये सर्वे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के हर मुल्क में सर्वेज होते हैं। पाकिस्तान में ये नई बात नहीं है। आप जब प्रिंट मीडिया का दौर था तो उस जमाने में हर हल्के की ये जो है वो सर्वे रिपोर्ट शाये हुआ करती थी। तमाम कैंडिडेट्स का जो जायजा लिया जाता था, उनकी पोजीशन के बारे में बताते थे। तो लिहाजा ये हक जो है, ये सोशल मीडिया के जरिए अवाम तक पहुंचना, ये अवाम का हक है। मैंने इस हवाले से रेड ड्राफ्ट किए, इंशाल्लाह कल तक मैं इसको दायर करूंगा। इस रिस्ट्रिक्शन को हम चैलेंज कर रहे हैं और हमें यकीन है कि चूंकि ये इंतजामी ऑर्डर जो है ये आईनी हकूक से मुतसादम है, तो अदालत इंसाफ करेंगी। यार मसला तो नहीं कोई। बस करो।